बड़ी खबर इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में जिलजिले के झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि अलग अलग इलाकों में लोग घरों से बाहर निकले हैं। इनिशियल डिटेल्स जो हम तक पहुंची हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। शुरुआती लम्हात में किसी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन कई मकामात पर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। जिलजिले का मरकज क्या था, एपिक सेंटर क्या है, इसकी शिद्दत क्या है, ये कंफर्म थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है अलग अलग जगहों पर दिल्ली एनसीआर में, जहां इस महीने में दूसरा या तीसरी बार ऐसे आप देखेंगे पिछले एक महीने के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर इस वक्त खबरें मिल रही हैं कि लोग कई एक जगहों पर डर और भय के माहौल के बीच घरों से बाहर निकले हैं। सीनियर न्यूज एडिटर कुणाल गोस्वामी हमारे साथ हैं। कुणाल, क्या डिटेल्स हैं, एनी कंफर्मेशन दिल्ली एनसीआर से कि कोई नुकसान हुआ है? इनिशियल डिटेल्स क्या है? देखिए, ठीक सुबह 9:04 पर ये 4.1 रिएक्टर की तीव्रता का ये भूकंप महसूस किया गया और एक ऐसा टाइम जो पीक टाइम था जब मोस्ट ऑफ द प्राइवेट व गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपने अपने ऑफिस की तरफ कूच करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको खंगाला जा रहा है कि इस भूकंप की डेप्थ कितनी ज्यादा थी। जो डेप्थ थी उस पर डिपेंड करता है कि इसका क्या नाम है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा। अभी खबर ये भी आ रही कि दिल्ली एनसीआर में एक 6 मंजिला इमारत थी, उसकी खबर है, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तो लिहाजा वहां पर जितने लोग काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में उन सबको वहां से निकाला गया, क्योंकि ये चेक किया जा रहा है कि ये जो क्रैक आया ये इस भूकंप की वजह से था या नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन में जो ड्रिलिंग हो रही थी उस वजह से अचानक उसी दौरान क्रैक आया है। बहरहाल जो मेट्रोज के लोग, जितने लोग वहां पर थे वो सब अचानक से हिल गए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने इसको, चाहे वो दिल्ली का करोल बाग वाला इलाका हो, चाहे वो दिल्ली का कनॉट प्लेस वाला इलाका हो, चाहे वो लाजपत नगर वाला इलाका हो, चाहे ओखला वाला इलाका हो, चाहे मेहरौली वाला इलाका हो, चाहे बदरपुर वाला इलाका हो, बाकी गाजियाबाद वाले इलाकों की आप बात करें, हर जगह पर इसको महसूस किया गया। कुछ इक्का दुक्का अगर जगह होती और लोग देखते तो समझ में आता, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग अगर भूकंप को महसूस कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अभी इसकी जो अपकमिंग इंफॉर्मेशन है वो कितनी कर्स हो सकती है। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं कि गाड़ियां अचानक से तुरंत की तुरंत थम गई। जो बाइक वाले थे, कार वाले थे, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियों में ब्रेक लगाए, क्योंकि वो जो भूकंप था, अमूमन कहा जाता है कि जब आप मोशन में होते, गाड़ी चलाते तो आपको भूकंप महसूस नहीं होता, लेकिन वो उस दौरान भी भूकंप महसूस किया गया, जिसकी वजह से तीव्रता काफी ज्यादा थी। अच्छा, बीच में ये भी एडवाइजरीज आई थी कि हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर जिस हिसाब से मौसम ने करवट ली, हिमालयन पूरे बेल्ट के अंदर पूरे रीजन में नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वो एक आपदा अपनी जगह, लेकिन इन सब के बीच में ये पहले से ही ये एज एक्सपेक्टेड था कि भूकंप के झटके हो सकते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसा वातावरण या माहौल बन रहा है। बिल्कुल है, उसको लेकर जो सिस्टमैटिक डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ से एडवाइजरी पहले ही जारी कर रहा था कि लगातार ऑलरेडी आपको एक के बजाय 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से भूकंप आया उसके बाद इसका इम्पैक्ट अब देखना बेहद खास होगा कि आसिफ कि कितना ज्यादा इसका जो असर है वो देखा जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनकी जो फर्स्ट प्रतिक्रिया आई है वो साफ ही कह रही है कि उनके घर के पंखे हिलने लग गए, दरवाजे अपने आप शेक करने लग गए, किसी घर में अगर शैंडलियर या झूमर लगा था वो बहुत बुरी तरह रोटेट करता हुआ नजर आया। कई लोगों ने तो ये प्रतिक्रिया दी है कि उनके डाइनिंग टेबल्स की चेयर तक मूव करती हुई नजर आई इधर से उधर, वो भले ही वो जरा से इंच के लिए हो, लेकिन उन्होंने वो साफ चीज महसूस की है कि इस भूकंप का इंपैक्ट कितना ज्यादा था। लोग अपने अपने घरों को, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने अपार्टमेंट्स को छोड़ के तुरंत बाहर की तरफ निकले और एक तरह से पूरा क्योस जो 9:04 से 9:10 के बीच पूरा देखा गया वो चेहरे पर साफ नजर आ रहा था दिल्ली एनसीआर के लोगों को। अच्छा, अब ये भी कंफर्मेशन हो रही है कुणाल की झज्जर हरियाणा जो इसका एपिक सेंटर था, जबकि राजस्थान, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों के अंदर और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर तक भी झटके महसूस किए गए हैं। अब इसका यही चीज देखना बेहद खास है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा नजर आया है, इसलिए लगातार इस बात पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि इसका डेप्थ कितना ज्यादा था। जितना ये अबव सरफेस पर होगा उसका असर कम होगा, लेकिन जितना ज्यादा डेप्थ इसकी होगी उसके इम्पैक्ट, उसके एडवर्स नुकसान भी काफी ज्यादा है, हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल। ताबिश कमाल भी हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन किए हैं। ताबिश, क्या कोई नुकसान की कोई जानकारी है? और जिस हिसाब से अब कंफर्म किया गया है सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, एनसीएस की तरफ से कि 4.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी और झज्जर हरियाणा के अंदर एपिक सेंटर का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है नुकसान की।
देखिए आसिफ, गुड़गांव से 4 किलोमीटर आगे झज्जर हरियाणा पड़ता है, जिसका केंद्र बताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर का जो 40 किलोमीटर इलाका का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग सड़कों पर से, सुबह का ऑफिस का टाइम है। हालांकि दिल्ली में बारिश लगातार हो रही है, कल देर शाम से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, अभी भी दिल्ली में बारिश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 10 सेकंड तक ये जो झटके महसूस किए गए हैं, वो ये कहीं ना कहीं पता था कि ये भूकंप आ रहा है। लोग बड़े से जो गाड़ियों में थे उनको महसूस हुए झटके, और उसके बाद तुरंत सोशल मीडिया पर लोगों ने एक दूसरे को मैसेज किया कि क्या भूकंप दिल्ली में महसूस हुआ है। उसके तुरंत बाद जो विभाग है उसकी तरफ से आंकड़े जारी किए गए, 4.4 तीव्रता इसकी आती गई है और इसका केंद्र झज्जर आका गया है। देखिए दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार होगा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सबसे अहम बात यह कि जो इसकी तीव्रता आकी जाती है वो 4 और 5 के बीच आकी जा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार जो भूकंप आ रहा है, इसकी जो तीव्रता है वो 4 से 5 रहती है, और जो इसका समय रहता है वो 10 से 15 से 20 सेकंड के बीच रहता है। यानी कि आज भी जो भूकंप का समय रहा लगभग 10 सेकंड दिल्ली में। ताबिश, ये जो भूकंप पाया गया है जिसके मैग्नीट्यूड 4.1 बताया जा रहा है, इस हवाले से बताएगा कि क्या ये एक ही झटका था या एक के बाद दीगरे जो जिलजिले के झटके वो महसूस किए गए? देखिए फिलहाल जो डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि एक ही झटका था ये, और ये एक ही झटका था जो 10 सेकंड तक लगातार वाइब्रेशन के रूप में लोगों को महसूस हुआ है। यानी कि सबसे अहम बात यह है कि देखिए जब भूकंप आता है तो भूकंप का सिर्फ एक झटका नहीं आता है, कुछ समय के बाद उसके और झटके महसूस हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उसके कुछ झटके और महसूस हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो भूकंप है वो 10 सेकंड रहा है, और ये झटके और महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और अंडर कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा वर्क चलता है, तो ऐसे में उस वक्त गाइडलाइन ये होती है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है आप वहां पर न जाए, उसकी दूरी से आप हट जाएं, हट जाएं। लेकिन क्योंकि आज की समय से जब ये भूकंप के झटके आए थे तो उस वक्त लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, घरों से निकल रहे थे, लोग गाड़ियों में थे, ट्रैफिक था, वहां भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। यानी कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो सबसे महसूस हुई, और 10 सेकंड तक क्योंकि धरती काफी है और दिल्ली एनसीआर का 40 किलोमीटर इलाका जो रीजन था वहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर से अगर बात चली जाए तो गाजियाबाद, हापुड़, दासना, बिलासपुर ये इलाके इससे अफेक्ट हुए हैं। साथ ही मथुरा वृंदावन का इलाका, वहां तक इसका रिएक्टर महसूस किया गया है। यानी कि दिल्ली से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का जो इलाका था वहां पर सेम झटके महसूस किए गए हैं। उसके अलावा आप फरीदाबाद की तरफ चल रहे हैं तो दरअसल तक ये झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और हापुड़ तक ये झटके महसूस किए गए। यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का जो रीजन लगता है 170 किलोमीटर का, वहां तक जो वहां तक इफेक्ट्स देखे गए। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश राजपूत के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। नीतीश, आपके इलाके में क्या राइटली सिचुएशन है, और उत्तर प्रदेश के किसी और हिस्से में, क्योंकि झज्जर हरियाणा के अंदर एपिक सेंटर या यहाँ भूकंप के झटके महसूस करने का मतलब है कि ये तकरीबन पूरा प्रदेश ही एक तरह से प्रभावित हो सकता है। क्या डिटेल्स अभी तक आपके पास हैं? अब देखिए 9:05 पे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लगातार 8 से 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और जो उसका रिएक्टर बताया जा रहा है वो 4.1 बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भूकंप 8 से 10 सेकंड तक भूकंप आना अपने आप में ही दिल्ली एनसीआर में हाई राइज इमारतें हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो दहशत का माहौल है तुरंत लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और खुले मैदान में आते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में, चाहे हरियाणा हो, गाजियाबाद हो या इसके आसपास के इलाके, नोएडा हो, ये सभी जगह पर यही स्थिति रही, और जो भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। और सभी की निगाहें किसी की टीवी स्क्रीन पे थी, किसी की फोन पे थी। सब आपस में ये बात कर रहे थे कि भूकंप के झटके क्या कितनी तेज आए हैं, इतनी देर तक आए हैं, क्या इसका कोई एपिक सेंटर रहा। एपिक सेंटर जो हरियाणा का रोहतक जिला बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे दिल्ली एनसीआर में जो 8 से 10 सेकंड में जो भूकंप आए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल था। नितिन राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। 4.4 रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत रही है, तीव्रता रही है। झज्जर हरियाणा 9:04 के आसपास ये पिक सेंटर जहां से ज़लज़ले के या भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अंदर ज्यादा इसका एहसास हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, एनसीएस के मुताबिक अभी तक ज़लज़ले के बाद किसी तरह के नुकसान की कोई कंफर्मेशन नहीं है। राइटली जो डिफरेंट रिपोर्ट्स इस वक्त सजेस्ट कर रही हैं, अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन
सीमा के उस तरफ भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतनी तीव्रता है जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया भी अब कंफर्म करने लगा है, जिसका मतलब यह है कि जो शिद्दत ज़ल्ज़ले की है, जो तीव्रता है 4.4, ये काफ़ी ज़्यादा है। और थोड़ी देर में हो सकता है मज़ीद डिटेल जब आएंगी तो पता चलेगा कि क्या किसी आसपास के हिस्से में नुकसान हुआ है या नहीं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी एक तरह से जहां मौसम भी ख़राब है और फिर ज़ल्ज़ले के झटके इतने महसूस किए गए कि गाड़ियों या मेट्रो के अंदर भी कई लोगों को इस बात का एहसास हुआ, तो उसके बाद एक खौफ की फ़िज़ा कायम हुई है।